positive attitude is person password to a better tomorrow. Never underestimate your power to change yourself and your attitude is your window to the world. हेलो, आप सभी को किताबी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई बुक के साथ। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, इनको लिखते हैं जेब केलर जी ने। जेब केलर ने इस बुक को लिखने से पहले टोटल अपना 20 इयर्स का रिसर्च किए थे इस बुक के ऊपर, और केवल ये समझने के लिए कि सक्सेस क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है। सक्सेस और एटीट्यूड के ऊपर उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ मैगजीन्स पढ़े थे, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़े थे, और उसके बाद सबसे जरूरी बात उन्होंने क्या किया था, सक्सेसफुल अनगिनत सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू उन्होंने लिया और उनसे बस ये समझने का कोशिश कर रहे थे कि उनका सक्सेस का प्रिंसिपल क्या होता है, उनका एटीट्यूड क्या होता है सक्सेस को, जिसके वजह से वो सक्सेस अचीव किए थे। क्यों कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत गरीबी में ही जीते हैं, उनको ये समझना चाहते थे और इसीलिए 20 इयर्स का रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद जो भी प्रिंसिपल उनको मिला उस प्रिंसिपल को वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किए और फिर वे सक्सेस भी अचीव किए। वो एक लॉयर से मोटिवेशनल स्पीकर बने, मतलब लाइफ कोच बने और एक राइटर भी बने जो लिखे एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो उनको इन सब चीजों से ये समझ में आया कि एटीट्यूड एक इंसान के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए उन्होंने एटीट्यूड को फोकस करते हुए इस बुक को लिखे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और इस बुक को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है सक्सेस बिगिन इन द माइंड, सेकेंड पार्ट है वॉच योर वर्ड्स, थर्ड है हेवन हेल्प दोज हु एक्ट। तो इन तीनों पार्ट में एटीट्यूड को बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन मैं आपको फर्स्ट पार्ट के सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप बहुत जल्दी लर्निंग ले सकते हैं और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपना एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ऑथर ने एटीट्यूड को समझाने के लिए एक छोटा सा स्टोरी शेयर किया इस बुक के थ्रू से। एक रियल लाइफ स्टोरी उन्होंने शेयर किया। एक गर्ल्स और एक बॉयज का एक लड़की जो सारा नाम की थी और वो जॉब करती थी एक ऑफिस में, और एक शाम नाम का लड़का वो भी वहाँ पे जॉब करता था। तो एक दिन का बात है कि सारा को मतलब 1 बज जाता है, दोपहर हो जाता है, तो उसको भूख लगता है, तो वो लंच ब्रेक लेने का सोचती है और सोची कि जाके पास वाला कॉफी के शॉप में कुछ लंच कर लेगी, और शाम भी ऐसा ही सोचता है। तो दोनों वहाँ पे जाते हैं और तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है, लंच रेडी नहीं होता है, इसीलिए उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है और ऊपर से उनको भूख भी लगा रहता है, तो उनको वेट करना पड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ समय बाद उनको खाना सर्व किया जाता है, वेटर उनको बहुत अच्छा से खाना सर्व करते हैं, टेस्टी फूड सर्व करते हैं। तो सारा क्या करती है, वो खाना को बहुत ही खुशमिजाज से एंजॉय करके खाती है और खा के पैसा पे करके वहाँ से चले जाती है खुश होके। उसका ये बात है, उसका बॉडी लैंग्वेज से, उसका बात से, उसका एक्शन से पता चल रहा था, क्योंकि वो वेटर से बहुत अच्छा तरीका से बात किया, फिर वहाँ से चली जाती है खा के। लेकिन शाम क्या किया ना, उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, उसको जोर से भूख भी लगा था, तो वो अंदर से बहुत ही इरिटेट हो गया था, और इस इरिटेशन का कारण मतलब वो होटल वालों को ऊपर कंप्लेन करने लगा था, और मतलब वेटर के ऊपर भी चिल्लाया, इरिटेट हो गया था, गुस्सा हो गया था। तो मतलब एक ही सिचुएशन में 2 लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, यहाँ से हमें बहुत ही क्लियर तरीका से समझ में आ रहा है। एक ही सिचुएशन में 2 लोग 2 तरीका से बिहेव कर रहे हैं। तो कभी भी हमारा लाइफ में सिचुएशन अलग नहीं होता है, बस हमारा जो देखने का नजरिया, हमारा जो एटीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है, और इसलिए हमारा लाइफ डिफरेंट हो जाता है। तो इन दोनों की कहानी में आपका कौन सा एटीट्यूड अच्छा लगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। वेट, थोड़ा सा मुझे प्यास लगा, मैं पानी पी लेती हूँ। ये बोतल पूरा फुल नहीं है, लेकिन हाँ प्यास बुझाने के लिए एनफ वाटर इसमें है। तो ऑथर ने एटीट्यूड को समझाने के लिए इस बोतल का एग्जाम्पल लिया कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये बोतल आधा खाली और कुछ लोग बोलेंगे कि आधा फुल है। जिसको प्यास लगा होगा वो बोलेगा कि हाँ ये प्यास बुझाने के लिए वाटर एनफ है। तो यही होता है नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है।
कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैं ये कर जाऊंगा, कोशिश तो कर सकता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे तो मेरे से बिल्कुल नहीं होगा। तो ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग। कुछ लोग होते हैं कि हमेशा परेशानी ढूंढते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे बनना चाहते हैं। हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनेंगे तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो आना ही आना है। डिफरेंट है कि हमें ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंट नहीं रहने से भी कोशिश करने से कॉन्फिडेंट आ जाता है। तो अगर लाइफ में कुछ करना है तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। ये आपके ऊपर, अगर करना चाहते हैं तो पॉजिटिव रखिए, नहीं करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। ऑथर कहते हैं कि जब भी हम अपने लाइफ में कोई गोल बनाते हैं तो पूरा जुनून के साथ, पूरा प्लान के साथ, पूरा हिम्मत से उसको शुरू करते हैं कि हाँ कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आने में थोड़ा सा भी समय लग जाता है तो हमें अलग अलग जगह से क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है, अलग अलग बात भी सुनना पड़ता है, फैमिली से, सोसाइटी से, फ्रेंड से और डिफरेंट जगह से सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो रिजल्ट हमें जल्दी नहीं मिलता है तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और जिसके वजह से हमारा थॉट, हमारा विचार मतलब गंदा हो जाता है, हमारा एटीट्यूड गंदा हो जाता है कि हाँ ये लोग सच बोल रहे हैं इसीलिए मैं अचीव नहीं कर सकता, और हम कोशिश करना छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं बुरी तरह से। लेकिन आप अपने आसपास में बच्चों को देखे होंगे, जब वो चलना शुरू करता है वो कितना बार गिरता है फिर भी ना किसी का बात सुनता है। बच्चों को भी क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है कि कितना देर से चल रहा है ये बच्चा, देखो वो बच्चा तो कितना जल्दी चलने लगा है ना, ऐसा सुनना पड़ता है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि बच्चों को उनका भाषा समझ में नहीं आता है, उनको केवल खुद का सुनाई देते रहता है उस टाइम, और इसीलिए वो बहुत बड़ा स्माइल के साथ फिर से खड़ा होता है और चलना शुरू करता है, और तब तक कोशिश करता है जब तक वो चलना सीख नहीं जाता है, और इसीलिए वो चलना सीख लेता है। तो हमें भी यही करना है, ऐसे लोगों का नहीं सुनना जिन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया इसीलिए वो चाहते हैं कि आप भी कुछ ना करो, इसीलिए आपको सुनाते रहते हैं। तो उनका बातें नहीं सुनना है, हमें कुछ ऐसे लोगों से सुनना है जो लोग उस फील्ड में सक्सेस हो चुके हैं, जो लोग आपके लक्ष्य में आपको मदद करने वाले हैं। ऐसे लोग को सुनो और अपना काम करते रहो, कोशिश करते रहो, हमें गिव अप नहीं करना है। और अगर आपको सफलता चाहिए तो कोशिश करते रहना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि आपका सक्सेस स्टार्ट होता है एटीट्यूड के साथ और एंड होता है एटीट्यूड के साथ। तो आपको कैसा एटीट्यूड रखना है ये आपके ऊपर है। अगर सक्सेस पाना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर बनाइए। बार बार गिरना, गिर के संभलना और फिर से कोशिश करना, इसे ही तो कमिटमेंट कहते हैं। तो इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे जो लगा था कि किसी भी चीज को खुद को कमिट कर देना। आपके पास एक गोल है, आपके पास एक प्लान है, लेकिन आप उसके प्रति कमिटेड नहीं हो, पूरा लगन से नहीं कर रहे तो आप कहीं भी नहीं जाने वाले। प्लान बना के रख देने से वो एग्जीक्यूट नहीं करने से नहीं होने वाला, और एग्जीक्यूशन तभी होगा जब आप खुद को उसके प्रति कमिट करेंगे। उसको करना है, हर हाल में करना है, ये कमिटमेंट होता है। और आप अचीव करने के लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी होता है। इस बुक के थ्रू से एक छोटा सा स्टोरी, उनका रियल लाइफ का स्टोरी कमिटमेंट के ऊपर उन्होंने शेयर किया है। बेंजामिन रूल जो एट द एज ऑफ 67, जब उसका 67 साल हो रहा था, तब उन्होंने ग्रेजुएशन किया था एक लॉ स्कूल से। और लॉयर बनने के लिए बार एग्जामिनेशन पास करना होता है। तो उन्होंने बार एग्जामिनेशन का पहला अटेम्प्ट दिए और जिसमें वो फेल हो गए। दूसरा अटेम्प्ट दिए, फिर फेल हो गए। तीसरा अटेम्प्ट फिर फेल हो गए। चौथा अटेम्प्ट, पांचवा अटेम्प्ट, छठा, वो पूरा टोटल 13 बार फेल हो चुके थे। और 13 बार फेल होने के बाद उनका एज क्या हो गया था, 73। तो मतलब वो पूरा बूढ़े हो गए थे, उनमें एज भी हो गया था। तो जाहिर सा बात है वो क्विट कर ही देना था, है ना, क्योंकि बुढ़ा हो गया था, उनमें एनर्जी भी नहीं था, काम भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए करना छोड़ दिया होगा। आप ऐसा समझते क्या? नहीं, उन्होंने फिर से 14 नंबर बार उन्होंने ट्राई किया और 74 के एज में उन्होंने बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद वे लॉयर बनते हैं और लॉयर का जॉब उनको मिल जाता है। तो ये है कि उनका कमिटमेंट क्या होता है। आप खुद को इस तरह से कमिट करो कि आपका जो गोल है उसको पाने के लिए जितना भी कोशिश करना पड़े वो करोगे, उसी को कमिटमेंट बोलते हैं। ये नहीं कि एक बार ट्राई किया, होगा तो होगा, नहीं तो छोड़ दो, दूसरा ट्राई करेंगे। एक बिजनेस शुरू किया, 6 महीना में करोड़पति बनूंगा तो करूंगा, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा। आर्टिस्ट बनने का काम किया, एक ठो स्केच बनाया, टेढ़ा हो गया तो छोड़ दूंगा। ये कमिटमेंट नहीं है और कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आपका जो गोल है उस एक गोल के प्रति पूरा फोकस, पूरा कमिटमेंट चाहिए, और हर काम कमिटमेंट मांगता है, तभी जाके आप सक्सेस होते हैं।
तो आप अपने लक्ष्य के लिए क्या कमिटमेंट करने वाले कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस पूरा वीडियो में से आपको क्या अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।